नमस्कार, मैं शिवम। आप सब लोग देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज भारत। हमारे देश के किसान सड़कों पे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, अपने हक की मांग कर रहे हैं सरकार से। और सरकार का जो रवैया किसानों के प्रति दिखाई पड़ रहा है, आज के पहले वैसा रवैया किसी भी सरकार का किसानों के प्रति नहीं था। और ऐसे ऐसे बेतुके बयान, ऐसे ऐसे अपशब्दों का प्रयोग किया जा रहा है हमारे देश के किसानों के लिए, जो निंदनीय है, अशोभनीय है और जिसकी जितनी ज्यादा निंदा की जाए वो भी कम है। हमारे देश के मिनिस्टर, केंद्रीय मंत्री रतन लाल कटारिया का एक ऐसा बयान आया है जिसको सुनने के बाद आप भी कहोगे कि क्या ये सच में हमारे देश के मिनिस्टर हैं जो हम लोग के ऊपर शासन कर रहे हैं। ये वही मिनिस्टर हैं जिनको हमने जिताकर लोकसभा की गद्दी पर बैठाया है। इस चीज को आप लोग समझिए और इस सवाल को अपने अंदर पनपाइए कि ये कौन से लोग हैं जो सत्ता में बैठकर हम लोग को ही मूर्ख बनाने का काम करते हैं और हमारे देश के अन्नदाता को परेशान करने का काम कर रहे हैं, और उनके लिए किस तरह की शब्दावली का प्रयोग कर रहे हैं जिसको सुनने के बाद आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, मिनिस्टर केंद्रीय मंत्री रतन लाल कटारिया ने कहा कि काले झंडे दिखाने हैं तो कहीं और जाके मरो। ये उनके शब्द थे किसानों के लिए। दरअसल बात यह थी कि एक आयोजन में रतन लाल कटारिया, जो कि अंबाला से सांसद हैं और केंद्र में मंत्री भी हैं, वो एक आयोजन में अंबाला आए हुए थे। और जब उनके आने पर किसानों के प्रदर्शन में उनके खिलाफ काले झंडे दिखाना शुरू किया गया तो उन्होंने कहा कि अगर काले झंडे दिखाने हैं तो कहीं और जाके मरो। उनका वीडियो में ये सीधा सीधा बयान है, कोई ट्विटर वाला झमेला नहीं, सीधा सीधा वीडियो में ये बातें कहते हुए दिखाई पड़े। ये छोटा सा वीडियो देखिए। इस वीडियो को देखने के बाद बात करते हैं कि ऐसे लोगों के ऊपर कैसी कार्रवाई करी जानी चाहिए और सरकार का कैसा रवैया होना चाहिए इन लोगों के ऊपर। वीडियो देखिए आप सबसे पहले। कि मेरे पीछे आप देख रहे हैं नारेबाजी हो रही है, काले झंडे दिखा रहे हैं। अरे भले मानसो, किसी और की नहीं सोचनी, अपने अंबाला के विकास के बारे में तो सोच लो। 60-70 साल से जो चीज पेंडिंग पड़ी थी आज वो हो रही है। तुमने काले झंडे दिखाने थे तो 7-8 उद्घाटन हो रहे हैं, कहीं और मर लेते, कर लेते। जरूरी था बीच में यहां खूंटा ठोकना? तो यानी कि हर विकास के काम में रोड़े अटकाना, हर बात को। केंद्रीय मंत्री जो हैं, इनके अंदर किसानों के प्रति कितनी ज्यादा नफरत भरी हुई है और कितनी ज्यादा ये नफरत से परोसे हुए हैं। किसानों की जो आवाज एक बुलंद हो रही है, उसको आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है और उनका दर्द समझने की कोशिश नहीं की जा रही है। सरकार लगातार किसानों को गुमराह करने का काम कर रही है। और जिस तरह से ये वीडियो में कह रहे हैं कि किसानों को पहले कानून को समझना चाहिए, फिर उसके बाद वो आंदोलन करें। किसान को अनपढ़ गंवार ये समझ रहे हैं, लेकिन इनकी ये भूल है कि किसानों को अनपढ़ गंवार समझने की जो ये बात कह रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारे देश के किसान पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड हैं और अपने अधिकारों को भली भांति जानते हैं, परखते हैं, पहचानते हैं। और आने वाले समय में उन्हीं अधिकारों के लिए अगर फिर से किसानों को मैदान में आना पड़ा तो वो पीछे नहीं हटेंगे। अभी हमारे देश के सभी किसान दिल्ली के सभी बॉर्डरों को सील करके बैठे हुए हैं और उनकी यही मांग है कि जो 3 काले बिल पारित किए गए हैं केंद्र सरकार द्वारा, इनको वापस लिया जाए। और ये मांग बिल्कुल जायज ठहराता हूं अगर इसी तरीके से जो केंद्र में मंत्री बैठे हैं, जो केंद्रीय मंत्री हैं और जो बीजेपी पार्टी के तथाकथित नेता हैं, कुछ इस तरह के विवादित बयान देते रहेंगे तो ये समय दूर नहीं रहेगा। ये किसान ही नहीं बल्कि पूरा देश ही बीजेपी पार्टी के खिलाफ खड़ा हो जाएगा, सड़कों पे उतर आएगा और इनको सत्ता से दूर का रास्ता दिखा देगा। दोस्तों, तो समझिए, ये बयान कोई इनका इकलौता बयान नहीं है। ऐसे इनके बहुत सारे मंत्री हैं जो कि किसानों को खालिस्तान समर्थक बताते हैं। किसानों को कहा जाता है कि बरगलाए हुए हैं, कांग्रेस के द्वारा बरगलाए हुए हैं और पार्टियों के द्वारा बरगलाए हुए हैं। खालिस्तान उनको समर्थक कहा जाता है और गुमराह किसान कह के पुकारा जाता है। तो ऐसे शब्दावलियों का प्रयोग कोई नई बात नहीं है, लेकिन जो बात आज केंद्रीय मंत्री रतन लाल कटियार ने कहा है, इस चीज को समझिए कि किसानों को अगर मरना है तो कहीं और जाके मरें।
आप समझिए कि हमारे देश के अन्नदाता जो हैं उनको मरने की बात कही जा रही है। इनको शायद पता नहीं है कि ये शब्द बोलने के लिए जिस ऊर्जा की जरूरत पड़ी होगी वो ऊर्जा उसी अन्न से आया होगा जिस अन्न को किसान अपने खेतों में उगाते हैं। लेकिन इन चीजों से बेफिक्र होते हुए रतनलाल कटेरिया ने ऐसा बयान दे दिया जो कि बिल्कुल बेबुनियाद, बेहुदा वाला आप कह सकते हैं कि बयान है और हर तरीके से इसकी निंदा होनी चाहिए। और मुझे तो ताज्जुब हो रहा है कि ऐसा बयान देने के बाद भी वो अभी भी केंद्र में मंत्री बने हुए हैं। देश का 80% वर्ग किसान है और किसान की आबादी सबसे ज्यादा है। इसके बावजूद भी ऐसा बेतुका बयान देने के बाद भी ये केंद्र में मंत्री बने हुए हैं। केंद्र सरकार ने इनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया, भारतीय जनता पार्टी ने इन पर कोई एक्शन नहीं लिया। इस तरह की चीजें निकल के सामने आ रही हैं। देश के लिए सचमुच दुर्भाग्य की बात है, देश के लिए चिंता की बात है कि हम लोग ऐसे नेताओं को चुनकर लोकसभा राज्यसभा में बैठाए हैं जो लगातार हमारी ही खिलाफत करते हैं और हमारी बातों को, हमारे मुद्दों को दबाने की कोशिश करते हैं। आपकी राय क्या है इसको कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों मिलते हैं इसी तरह किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।